जितनी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए, मेरे जो अगले गेस्ट हैं वो भी उतनी ही बेबाकी से कम अपने दिल्ली मॉडल को सबके बीच में उत्तराखंड के लिए खास तौर से लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के नवनिर्माण मंच उत्तराखंड पे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ, आपको थोड़ी देर इंतजार भी करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मनीष जी आपसे ये पूछना चाहता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं, दिल्ली का जो मॉडल है जिसको लेके आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है और क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में चलेगा? क्योंकि दिल्ली तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड उसके मुकाबले काफी बड़ा है। वही चीजें जो आप दिल्ली में लोगों को समझा पाए, उत्तराखंड में समझा पा रहे हैं क्या? देखिए, दिल्ली मॉडल और ये मॉडल वो मॉडल, ये तो सारे शब्द हैं। कुल मिला के तो उत्तराखंड 21 साल पहले बना था उत्तराखंड मॉडल बनने के लिए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। लोगों ने कांग्रेस को देखा तो गुस्सा आया, फिर बीजेपी को देखा कि भाई अब कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी को चुना, बीजेपी पे फिर गुस्सा आया, फिर कांग्रेस को चुना, फिर बीजेपी को चुना। उस तरह से लोगों का वो गुस्सा, जिसके लिए उन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड राज्य बन जाएगा, तो जो लखनऊ बहुत दूर है, वो जिंदगी से उनकी बहुत दूर था, वो थोड़ा सत्ता उनके पास आ जाएगी, सत्ता उनके लिए काम करने लगेगी, वो हुआ नहीं। तो उत्तराखंड को अपना मॉडल चाहिए, उत्तराखंड को ऐसी सरकार चाहिए जो उनके स्कूल पे काम करे, उनकी बिजली पे काम करे, उनके रोजगार पे काम करे, उनके यहाँ से जो पलायन हो रहा है, हर बच्चे को भागना पड़ रहा है, हर परिवार के बच्चे को, उस पे काम करे। वैसी सरकार 21 साल में वो लोग ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं। दिल्ली में अब एक पार्टी दिख रही है उनको कि भाई दिल्ली में उसने जो कहा वो करके दिखाया। तो आज उत्तराखंड के लोग कांग्रेस और बीजेपी से आगे जाके आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में दिया कांग्रेस और बीजेपी से आगे जाके, वैसे आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई कोई तो ऐसी पार्टी आए जो उत्तराखंड के मुद्दों पर, उत्तराखंड की जरूरतों पर काम करे, लोगों की जरूरतों पर, उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करे ताकि रोजगार मिले, ताकि उनके लिए बिजली पानी इन सब की व्यवस्था हो सके। तो वैसी चीज लोग चाहते हैं। मनीष जी, आपने कहा कि लोग दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, जो आपने दिल्ली में कर दिखाया वो शायद उत्तराखंड की तरफ भी जनता देख रही है, उसको वैसा ही एक मॉडल चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता अभी भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा आउटसाइडर की नजर से देखेगी? कांग्रेस और बीजेपी जो है उसका हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेडिशनली उनका जो सत्ता में परिवर्तन होता आया है, एक जाती है दूसरी आती है। अभी भी क्या आप आउटसाइडर की इमेज से जूझ रहे हैं उत्तराखंड में? नहीं, आम आदमी पार्टी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जरूरतें महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी तो नाम है, आम आदमी पार्टी तो जहां खड़ी है वहां उत्तराखंड के लोग खड़े हैं, कर्नल कोटियाल खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि जिन कर्नल कोटियाल ने कुछ ना किसी पद पे ना रहते हुए उत्तराखंड के इतने युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम कर दिया, वो कर्नल कोटियाल साहब अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए तो सोचो वो क्या कर सकते हैं, जिन्होंने बिना किसी पद पे रहते हुए उत्तराखंड के युवाओं के लिए इतना कर दिया। आज उत्तराखंड में जितनी जॉब्स उत्तराखंड की सरकारों के मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने मिलकर नहीं लगवाई होंगी मेहनत करके युवाओं के साथ, जितनी कर्नल कोटियाल साहब के प्रयास से लगी हैं। तो अगर कोई आदमी बिना पद पे रहे हुए काम करता है तो कर्नल कोटियाल साहब वहीं के हैं, उत्तराखंड के हैं, लोग उनको अपने लीडर के रूप में देख रहे हैं, अपने बीच का पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है कि हम आउटसाइडर हैं या नहीं है। कोई भी पार्टी जब भी कहीं चुनाव लड़ती है पहली बार तो आउटसाइडर ही होती है। हम दिल्ली में भी आउटसाइडर थे, हम कौन सा दिल्ली में इनसाइडर थे? दिल्ली की राजनीति में हम तो आउटसाइडर ही थे। दिल्ली की राजनीति में आप आउटसाइडर थे और एक बड़ी धमाकेदार एंट्री आपकी दिल्ली की राजनीति में हुई थी। आपको क्यों लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उसी धमाकेदार एंट्री का आपको यहां पर मौका देगी? 2013 की चाहे बात करें, पूरा आपको बहुमत नहीं मिला, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने के लिहाज से आप एकदम जो दूसरे नंबर की पार्टी बन के वहां पर उभरे थे। क्यों उत्तराखंड में जनता आपको ऐसा मौका देगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि देखिए, अर्बन एरिया वाली पार्टी है, जहां पर पढ़े लिखे थोड़े लोग हैं, शहरीकरण है, वहीं पर इस पार्टी का चलता है जादू। यहां तो बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं, सब जगह आपका मैसेज जा पाएगा क्या? देखिए, दिल्ली में लोग कहते थे भाई दिल्ली तो अलग तरह की जब हमने चुनाव लड़ा। अभी हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, लोग निश्चित रूप से अपना विश्लेषण करेंगे और राजनीतिक पार्टियां तो चाहेंगी कि हमको बिल्कुल आउट रखा जाए, लेकिन फिर भी जब जनता देने पे आती है ना, तो आउटसाइडर जिसको कहा जाता है उसी को फिर 67 सीट भी देती है 70 में से। तो
उत्तराखंड की जनता एक विश्वास के रूप में देख रही है, उसको आउटसाइडर इनसाइडर से मतलब नहीं है। और दिल्ली को ये दिख रही है कि दिल्ली के लोगों ने जब इस सो कॉल्ड आउटसाइडर पार्टी को इनसाइडर बनाया तो उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी टोटली आउट है। उसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी को मौका देना नहीं चाहती दिल्ली की जनता, और यही उत्तराखंड में भी होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को, कर्नल कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बना के एक मौका देंगे, मौका दीजिए, उसके बाद में आप कांग्रेस और बीजेपी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, ये हमारा दावा है। मनीष सिसोदिया जी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप दिल्ली से आते हैं उसमें भी जो पहाड़ी वोटर हैं उनकी एक बड़ी संख्या है, जहां से आप पिछले 2 बार से एमएलए बने हैं। मुझे बताया गया कि आप थोड़ी पहाड़ी भाषा भी बोल लेते हैं, उसका कुछ फायदा हो रहा है कि आपको, जो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीखा है लोगों से मिलके उत्तराखंड के चुनावी रैलियों में? नहीं, मैं उत्तराखंड के लोग मेरे पटपड़गंज विधानसभा में बहुत रहते हैं और वो खुद एम्बेसडर बने हुए हैं इस वक्त। मुझे अभी मैं उत्तराखंड के दौरे पे गया तो बहुत लोग मिले जिन्होंने कहा जी हमारा फलां व्यक्ति तो आपके उसमें रहता है, आपके गांव में रहता है, ऐसा बोलते हैं वहाँ, आपके गांव में रहता है, वो आपके वहाँ रहता है, और मेरे लिए तो वो एम्बेसडर बने हुए हैं। अब मेरी विधानसभा के लोग मेरे लिए वहाँ उत्तराखंड में एम्बेसडर बने हुए हैं कि हम गवाह हैं, दिल्ली में काम हुआ है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे घर में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम दिल्ली में गवाह हैं। इस बार का जो आपका चुनाव था, लेकिन आसान चुनाव नहीं था, बहुत क्लोज रहा, तो कहीं ये वाला मैसेज भी तो नहीं जा रहा, फिर आम आदमी पार्टी कहीं कड़ी टक्कर में तो नहीं उत्तराखंड में फंस जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है बाकायदा इन कांग्रेस और बीजेपी को, और लोग इस बार यही देख रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग चाहते कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो स्कूल बनाए, रोजगार की बात करे, रोजगार का कुछ समाधान दे। उन्होंने देखा एक पार्टी को चुना, नहीं दिया, दूसरी को चुना, फिर नहीं दिया, फिर पहले को चुन लिया, क्योंकि विकल्प नहीं था। आज उनके पास विकल्प है, आज एक विकल्प उत्तराखंड में खड़ा हुआ है और लोग विकल्प की तरफ देख रहे हैं। आपने उत्तराखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको एक बार चुनौती दी थी कि आइए डिबेट कर लेते हैं किसके स्कूल ज्यादा बेहतर है। उस चुनौती का कुछ निकल पाया मनीष जी? जब कहा मैंने तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैं उनके कई स्कूलों में गया भी, मैंने उनको कहा भाई मैं इंतजार भी करूंगा। पहले तो उन्होंने कहा आइए आइए बिल्कुल हम बहस करेंगे, हम आपके कुछ स्कूल देखते हैं। उसके बाद में वो गायब हो गए, फिर आए नहीं। मैं उत्तराखंड भी गया, मैं तो अभी भी पीछे उत्तराखंड गया था, नैनीताल के पास के एक स्कूल में मैंने देखा इतनी बुरी हालत, ओपन 3 स्टेट्स में स्कूल चल रहे हैं। 21वीं सदी के भारत में, जिसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, आज डिजिटल इंडिया में आप उत्तराखंड दिल्ली से तो मुश्किल से 400 किलोमीटर दूर है, वो 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर एक स्कूल को 3 शेड में चला रहे हो, वहां दीवार पे काला रंग पोत के उसको कह रहे हो वो स्कूल है। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? और 21 साल हो गए, इसीलिए तो लोगों ने उत्तराखंड बनाया था। क्यों चाहते थे लोग अपना अलग राज्य बने? क्यों चाहते थे कि भाई लोग वो हमारी एक अलग अस्मिता बने? खाली कोई ईगो प्रॉब्लम थोड़ी होता है इन चीजों के लिए। लोग अपनी फैसिलिटी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई लखनऊ से जो स्कूल हमारे यहाँ नहीं आ पाया, कम से कम देहरादून से आ जाएगा, उत्तराखंड की अपनी राजधानी से निकल के आ जाएगा। नहीं निकल के आ पाया अभी तक। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। आप यहां पर फ्री बिजली, फ्री आपने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि एक गारंटी महिलाओं को भी दे रहे हैं, 1000 रुपए उनको मिलेंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी क्या फ्रीबी वाली राजनीति करना चाहती है? आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो कोई स्कीम लेकर आए नहीं, आप उन्हें कह रहे हैं 1000 रुपए दे देंगे, हमें वोट दे दीजिए। देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से 2 ही काम हो रहे हैं देश में। एक तरफ दिल्ली में है जहां जनता के लिए काम हो रहा है, एक तरफ बाकी उत्तराखंड जैसी जगह है, बाकी जगह है जहां पे नेता अपने मंत्रियों के जेब में, नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है। जनता के टैक्स का पैसा सरकार के पास तो है, अब उसे या तो नेता चोरी कर लें, नेता अपने घर का बिजली का बिल 0 ले लें, या फिर जनता के घर का बिजली का बिल 0 आ जाए। तो जिसको आप फ्री भी कहते हो, मैं कहता हूं वही टैक्स की सही कीमत अदा करना है। जनता टैक्स देती किस लिए है? जनता टैक्स मंत्रियों के बिजली के बिल भरने के लिए थोड़ी देती है। जनता इसलिए देती है भाई मेरे लिए बिजली का इंतजाम करो, मेरे लिए स्कूल का इंतजाम करो। आप कहेंगे नहीं नहीं उसके लिए तो हम पैसे लेंगे, अब वो फ्री भी हो जाएगा अगर हम फ्री में देंगे तो। ऐसे थोड़ी होता है। लोग इसीलिए काम देते हैं, वोट देते हैं, इसीलिए टैक्स देते हैं। आप टैक्स के पैसे से सरकार अगर जनता के लिए काम करे, उसको बोलो फ्री भी दे रहे हो। ये फ्री थोड़ी है, फ्री तो ये है जो लूट के ले जाता है जनता के टैक्स का पैसा, फ्री वो है। हम उसको फ्री को बंद करते हैं। उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड का जो एक एक व्यक्ति है, उसके ऊपर
कई हजार रुपए का, अगर मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड टर्म्स में कहूं तो उसके ऊपर लोन है। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत अच्छी है नहीं। अगर इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है और दिल्ली से 6 गुना बड़ा स्टेट है, उसी स्टेट में आके आप जो फ्री बिजली का और जो बाकी चीजों का आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? इकोनॉमिक्स कहां से आएगी? समझा तो दीजिए जनता को। उत्तराखंड में सरकार के ऊपर जो लोन है वो इसलिए क्योंकि वहां के नेताओं ने बेईमानी की है। वहां के नेता इस काबिल नहीं थे, अभी तक की जो सरकारें रही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2015 में दिल्ली भी घाटे में चल रही थी, दिल्ली के ऊपर भी बहुत वो था, दिल्ली की सरकार भी घाटे का बजट पेश करती आई थी। लेकिन 2015 से लेकर 2030 के बाद तक 2020 तक आप देख लीजिए किस तरह से दिल्ली में सीएजी ने माना है कि भाई दिल्ली देश की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस बजट में चलती है, रेवेन्यू सरप्लस में चलती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की योग्यता की एक परख होती है। आज उत्तराखंड में ऐसी सरकार नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उत्तराखंड में हो नहीं सकता। उत्तराखंड के लोग टैक्स नहीं देते क्या? उत्तराखंड में इतने संसाधन है जितने दिल्ली में नहीं है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से इतना 25,000 करोड़ रुपए मिलता है, दिल्ली सरकार को तो हर साल 325 करोड़ रुपए मिलता है। उत्तराखंड में जितने रेवेन्यू, लैंड, हमारे यहाँ तो लैंड डेवलपमेंट का पैसा भी डीडीए ले जाता है जो केंद्र सरकार के पास में जाता है। उत्तराखंड में सारा का सारा लैंड डेवलपमेंट का पैसा उत्तराखंड सरकार के पास में आता है। तो लैंड रेवेन्यू की कमी नहीं है, पैसा इकट्ठा करने में बेईमानी है और फिर पैसा खर्च करने में बेईमानी है। दिल्ली में अगर आप दिल्ली मॉडल करें तो दिल्ली का असली मॉडल यह है कि पैसा इकट्ठा जो जनता टैक्स देती है उसको इकट्ठा करने में चोरी रोकी गई और उसके खर्च करने में चोरी रोकी गई। इससे जो पैसा बना, इससे जो पैसा बचा उसको फिर जनता के वेलफेयर पे लगाया गया, जनता के डेवलपमेंट पे लगाया गया।